लाख कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, जो फैलाव है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आए हैं और 465 लोगों की मौत हुई है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में पॉजिटिव मामलों की कुल तादाद अब 4,56,183 से ज्यादा हो गई है। हालांकि 2,58,685 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से देश भर में अब तक 14,476 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से संक्रमित मामलों में महाराष्ट्र टॉप पर है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के करीब 67,000 केस हो चुके हैं। देश में जो संक्रमित हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं, उनकी तादाद बढ़ने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी तेज हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब रिकवरी रेट 56.38% हो गया है। 4 दिन में इसमें 6% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी आई है। आईसीएमआर में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग के प्रमुख डॉक्टर ललित कांत कहते हैं कि हम अभी इस कोरोना के पीक पर नहीं पहुंचे हैं, हालात और भी ज्यादा खराब होने की आशंका है। और जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेकब जॉन ने भी यही कहा था, दैट एन एवलांशे ऑफ केसेस इज कमिंग। मेरे साथ है गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप, समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत में कैसे हालात होने की आशंका आप देख रहे हैं? विनोद जी, हम लगातार अपने चैनल पे आपके शो में ये बात करते आए हैं कि हालात बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, क्योंकि एक बार जब शुरुआती गलती हो गई इस देश में, एक बार जब हाथ से निकल गया, तो अब तो वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। 1 से 2, 1 से 3 को होता ही जाना है। और जिन जिन जगहों में आज नहीं दिख रहा है कोरोना, या जहां जहां पे संक्रमण कम है, वहां पे अगले 2 महीने 3 महीने में यही हालात हो जाएंगे जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या दूसरे शहरों में, जहां तमिलनाडु में, जहां पे कि कोरोना आज हो चुका है। और दिक्कत यह है कि कोरोना से निपटने के लिए हर 10 दिन 15 दिन में हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज हो रही है। हम बार बार स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं। अब दिल्ली में कितनी बार चेंज हो गई है, ये सब लोग जानते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो भी बदलते जा रहे हैं। आप देखिए, शुरू में लोगों ने कहा जी हमारे यहां तो इम्यूनिटी है, अब तो इम्यूनिटी की बात कोई नहीं कर रहा है। फिर बोला गया हमारे यहां तो युवा पॉपुलेशन है तो डेथ रेट कम होगा, वो बात भी झूठी हो गई है। फिर ये हुआ कि हमारे यहां मौसम जो है बहुत गर्मी होगी, अब तो 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर से देश निकल चुका है। तो कोरोना जो है वो इन सब लॉजिक से पार है, वो एक बार आ गया तो होगा। फॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत सारे वर्ग को जो हो रहा है संक्रमण, वो हल्के सर्दी जुकाम की तरह ही हो रहा है। तो इसलिए शायद उतना ज्यादा अब खौफ नहीं है जिससे शुरू हुआ था, लेकिन केसेस बढ़ते रहेंगे। और सरकार की ओर से जो है, आप देखिए जितनी तेजी से पहले जनता से बात की जा रही थी, अब नहीं हो रही है। पहले रोज कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। जून के महीने में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी केवल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और ये महीना खत्म होने को है। तो सरकार ने भी मान लिया है कि ये तो होना है। अब इस पे बातचीत जितनी है वो कम रहे, और जो स्ट्रेटेजी को जहां जहां चेंज करते चले वहां वो कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके अब टेम्परेरी हॉस्पिटल, टेम्परेरी रेलवे लोकोमोटिव का यूज करके, ज्यादा टेस्टिंग करके अब ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इसको संभाला जाए। लेकिन पीक आना बाकी है, इस बारे में कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इस देश में सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीक आना है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। लॉकडाउन हटने के बाद अनलॉक 1 में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। इस बीच कई बड़े शहरों में फिर से लॉकडाउन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चेन्नई में 30 जून तक लॉकडाउन लागू है। गुवाहाटी में भी 14 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अब बेंगलुरु में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद से फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने पर विचार शुरू हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस को लेकर एक सर्वदलीय ऑल पार्टी मीटिंग भी की है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत दिल्ली में अब 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग होगी। प्लान के मुताबिक 27 जून से दिल्ली में सीरो सर्वे शुरू होगा, जिसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अगले हफ्ते तक कोरोना मरीजों के लिए 20,000 बिस्तर तैयार हो जाएंगे।
शाह ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें से 250 आईसीयू बेड्स होंगे। हालांकि दिल्ली में कोरोना के मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की जो एक बाध्यता है, एक जो जबरदस्ती है, वो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच उसको लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है गुरदीप, बढ़ते कोरोना का संकट को देखते हुए क्या सरकार की तैयारी सही दिशा में चल रही है या फिर से लॉकडाउन ही समस्या का समाधान है? अभी आप देखिए, इसका जवाब केवल एक लाइन में दिया जा सकता है। पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री की बैठक हुई मुख्यमंत्रियों से, तो उन्होंने कहा कि अब बस लॉकडाउन 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 की दिशा में ही आगे बढ़ना है। 3 बार उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया एक वाक्य में, और यह भी कहा कि अब देश में कहीं कोई लॉकडाउन नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में शहरों के लेवल पे लॉकडाउन दोबारा से घोषित हो गए हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये इस बात का संकेत है कि रास्ता किसी के पास नहीं है, ना हमारे देश में है ना बाकी जगह है। हर्ड इम्यूनिटी की बात बार बार की गई, और गुरदीप मैं टोक रहा हूं आपको बीच में। जी गुरदीप मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उसकी मुझे अफसोस है, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 दफे कहा लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, अनलॉक अनलॉक अनलॉक। सॉरी अनलॉक 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 उन्होंने कहा। मैं गलत बोल गया। उन्होंने कहा अनलॉक अनलॉक अनलॉक, और एक हफ्ते के बाद अलग अलग शहरों में अब लॉकडाउन करने की नौबत फिर से आ रही है, क्योंकि प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर लोगों को मिलने जुलने से नहीं रोकें तो आखिर रोके कैसे। और जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कही गई थी, स्वीडन ने उसको ट्राई किया। स्वीडन में आज कोरोना बहुत फैल गया है, और स्वीडन का यह निष्कर्ष है कि 3 महीने बाद केवल 8% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी की बात भी स्वीडन या बाकी जगह पे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, यूके में हुए हैं, वो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो ये रास्ता क्या हो, इसको लेके पूरा कंफ्यूजन है। और हमारे यहाँ चूंकि लगातार बढ़ रहा है, तो प्रशासन ने जो है जिला प्रशासन पे छोड़ दिया है, राज्य सरकारों ने भी और केंद्र ने भी। और जिला प्रशासन जैसा सोच रहा है वैसा कर रहा है। इसमें कोई एक रूपता नहीं है स्ट्रेटेजी के अंदर। इतने बड़े मुल्क के अंदर जो एक गाइडेंस होनी चाहिए थी कि पूरे देश में क्या हो, कि किस तरह से निपटा जाए, वो एक रूपता नहीं है। इसलिए कहीं पे अब अनलॉक की बात की जा रही है, कहीं पे लॉकडाउन की बात की जा रही है। जी, और ये भी हकीकत है कि केरल एक सक्सेस स्टोरी है, राजस्थान भी लगातार एक सक्सेस स्टोरी बनता जा रहा है, दूसरे राज्यों को भी वो मदद कर रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां कई कंपनियों ने कोरोना की दवा बनाने का दावा भी किया है। पहले योगा टीचर और अब व्यापारी रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने भी कोरोना से बचाव के लिए कोरोना किट लॉन्च की और 100% इलाज का दावा किया है। लेकिन आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके प्रचार पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने पतंजलि से कोविड की दवा की कॉम्पोजिशन, रिसर्च स्टडी, सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा है। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक ने कहा कि एक अच्छी बात है कि रामदेव ने देश को एक नई दवा दी है, लेकिन इसे आयुष मंत्रालय की ओर से मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने मामूली रूप से पीड़ित, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स जिसे बोलते हैं, मामूली रूप से पीड़ित वाले कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए नई एंटीवायरल दवा फेबीफ्लू पेश की थी। इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट, एक गोली की कीमत 103 रुपए। मेडिकल एक्सपर्ट्स जो आईसीएमआर के भी हैं, उन्होंने इस दवा को लेकर सवाल उठाए हैं, रामदेव की दवा को लेकर। एक्सपर्ट्स ने यह भी सवाल उठाया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उसके इस्तेमाल को बिना किसी एविडेंस के, सबूत के कैसे आगे बढ़ने दिया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल है गुरदीप, कोरोना की दवा को लेकर नए नए दावे हो रहे हैं। पतंजलि दवा के प्रचार प्रसार पर जो रोक लगाई गई है, उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या दवा को लेकर सरकार की पॉलिसी में कहीं खामी है? और तीसरी बात, ये रामदेव पर जब तक रोक नहीं लगाई, प्रचार सिर्फ प्रचार की रोक है, क्या माल, ये दवा बिक रही है, अभी भी बेची जा रही है? आपने ठीक बोला, प्रचार पर रोक लगाई गई है, बिक्री पे रोक नहीं लगी है। और प्रचार तो उसका हो चुका। कल से जितने चैनलों ने, जितने अखबारों ने दवा की चर्चा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया, तो प्रचार तो और जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि दवा है क्या बनाया है पतंजलि ने। अगर हम देखें तो इसकी एकमात्र जानकारी जो पतंजलि ग्रुप ने दी है वो सीटीआरआई की वेबसाइट पे दी है। सीटीआरआई की वेबसाइट है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत की जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल होती है दवाइयों की, वो उस पर रजिस्टर किया जाता है। तो पतंजलि ने उसमें यह बताया कि उन्होंने उन लोगों को लिया जो 15 साल से 80 साल के बीच में हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं,
या जिनको बिल्कुल हल्के सिम्टम हैं, उन्होंने ये साफ किया है कि उन्होंने कोई क्रिटिकल मरीज पे इसको ट्राई नहीं किया है, कोई ऐसे मरीज पे ट्राई नहीं किया है जिनको कोमॉर्बिडिटीज या दूसरी बीमारियां हैं जिनके इलाज में दिक्कत आ रही है। अब जिन लोगों पर पतंजलि ने ट्रायल किया है, हम जानते हैं कि वो लोग, वो वर्ग खुद ब खुद कोरोना में एक मामूली सर्दी जुकाम की तरह ठीक हो जा रहा है। 3 से 7 दिन के अंदर मामूली क्रोसिन या पैरासिटामोल या आम जो बहुत मामूली एंटीबायोटिक लेने से ये वो लोग ठीक हो जा रहे हैं और 3 से 7 दिन के अंदर उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। खुद हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों को हुआ था और लगभग एक व्यक्ति को छोड़ के सबके सब पैरासिटामोल से ठीक हुए और 3 से 7 दिन के अंदर उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो जो वैसे ही ठीक हो रहे थे उन्हीं को ये दवा देकर ठीक करने का दावा किया गया है। जो एक मजाक में कहा जाता है कि वायरस ऐसी चीज है कि 5 दिन अगर आप दवा खाएं तो 5 दिन में ठीक होते हैं और दवा ना खाएं तो 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये वही वाला मामला है। और इस दवा में है क्या, उन्होंने स्पष्ट किया, कुछ नहीं है। इसमें अश्वगंधा है, गिलोय है और इसमें तुलसी का अर्क है और एक उनकी दवा आती है स्वासरी रस, वो मिलाकर उन्होंने दे दिया है और बोला है कि ये कोरोना की दवाई है। सवाल सरकार के ऊपर है, सवाल सरकार के ऊपर यह है कि ये जो दवा बताई गई है, जब ये दवा अभी सर्टिफाइड नहीं है, ये कोरोना को रोक नहीं रही है, ये कोरोना को ठीक नहीं कर रही है और आप जनता के अंदर एक भ्रम फैलाकर इस दवा की बिक्री से जो जान से खेल रहे हैं लोगों की। आपको मैं बताऊं कि जब 1918 का स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भारत में जो 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, दुनिया में सबसे ज्यादा थी। और उस वक्त की रिपोर्टों ने कहा था कि भारत में कैजुअलिटी इसलिए ज्यादा है कि भारत के लोगों ने आंख मूंद के आयुर्वेदिक जो फॉर्मूले हैं उनको अपना लिया और सही इलाज नहीं कराया। इस दवा से भी ये खतरा हो सकता है और इस दवा पे बिक्री पे रोक लगने की जरूरत थी। अगर आप सही तरीके से आए, जो तरीका है आयुष मंत्रालय का, वो ये है कि इसमें एलोपैथी की तरह परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन एक कमेटी है आयुष मंत्रालय की, जो IEC इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, वो अप्रूवल देती है। पतंजलि ने अभी तक जो हमको जानकारी है उसकी अप्रूवल नहीं ली है, उसके बगैर ही इस दवा को बाजार में उतार दिया है। उसकी चर्चा हो गई और चर्चा हो गई है तो बिक्री तो हो जाएगी और ये एक खिलवाड़ ही समझा जाना चाहिए।